आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ गाय हैं कुछ मुर्गियां हैं जिनके कुल सिर कितने हैं 45 है, और कुल पैरों की संख्या कितनी है तो 110 है। अब हमें एक बात पता है ना, कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो गाय के आप कहोगे कि सर 4 पैर होते हैं। और मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो मुर्गी के पैर होते हैं 2, है ना। लेकिन यहां कुल पैर कितने हैं, तो यहां पे कुल पैर कितने हैं, तो वो है 110। और कुल सिर कितने हैं, तो कुल सिर यहां पे कितने हैं 45। देखो सिर तो दोनों का एक एक ही होता है, तो इसलिए अगर उन्होंने कहा कि 45 सिर है, इसका मतलब क्या हुआ, 45 सिर है का मतलब यह हुआ कि कुल जानवरों की संख्या, कुल गाय और मुर्गियों की संख्या कितनी हुई 45 हुई, 45 हुई, है ना। तो 45 गाय है, 45 जो है वो गाय और मुर्गियों की संख्या है कि इन दोनों को मिलाकर कितना होगा 45 होगा। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे, वो आप समझना। एक तरफ मैंने गाय लिखा, एक तरफ मुर्गी लिखा, और इसको अब हम करेंगे सॉल्व। देखो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे मिक्सचर एलिगेशन कैसे लगाएंगे कि माना भाई टोटल 45 जानवर हैं, 45 टोटल हैं। यदि सारे 45 जानवरों के 4 पैर होते, अगर सबके 4 पैर होते, पूरे 45 जानवरों के 4 पैर होते, तो 45 का 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। अगर सारे 45 जानवरों के 2-2 पैर होते, तो 45 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। अगर सारे 45 जानवरों के 4 पैर होते, या हम ऐसे कहें कि माना सभी गाय होती, अगर सारी 45 के 45 गाय होते तो क्या होता 180 पैर होते। अगर सभी मुर्गियां होती तो 2 पैर होते, है ना। लेकिन हमारे पास कुल पैर हैं कितने, हमारे पास कुल पैर हैं 110, तो इसको रखेंगे बीच में और इससे हमें मिल जाएगा इनका रेशो, है ना। तो यहां पे आपने 110 और 180 का अंतर लिया तो 70 आ गया, 90 और 110 का अंतर लिया तो 20 आ गया। तो आपके पास जो अनुपात बन गया वो अनुपात कितना बन गया 2:7, 2:7, 2:7 बन गया। अब क्योंकि हमारे पास कुल जानवर 45 है, तो 45 को हम बांटेंगे, 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 से काटेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 5, और 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा अगर 2 में कर देंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 10 गाय हैं, ठीक है। और 5 का गुणा अगर 7 में कर देंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे 35 क्या है मुर्गियां हैं। तो ऐसे मिक्सचर एलिगेशन लगा के इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन लेने वाला मेथड भी होता है, उससे भी कर सकते हैं। इसको और सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि 45 जानवर हैं, ठीक है, गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो हम इसको कॉमन कैसे कर सकते हैं कि सब में 2 पैर तो कॉमन निकल गए, मतलब कितने पैर निकल गए 90। टोटल पेड़ हमारे पास 110 है, अगर उसमें से 90 हटा दें तो कितना बचेगा 20, है ना। भाई देखो गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो हमने दोनों में से 2 कॉमन लिया, तो ये तो पूरा चला गया, और इसके 2 चले गए लेकिन 2 बचे, यानी हर गाय के 2-2 पैर बच रहे हैं। आपने सब में 2 कॉमन लिया कि यार 2 पैर तो मिनिमम सबके होते ही हैं, है ना। सबके 2 पैर अगर होंगे तो 45 जानवरों के अगर सिर्फ 2 पैर होते तो 90 होते, तो हमारे पास कितने पैर बच रहे हैं 20। और ये 20 पैर क्यों बच रहे हैं, क्योंकि हर गाय के आपने 2-2 पैर अभी रखे हैं, है ना, मतलब वो काउंट होना बचे हैं। तो हर गाय के 2 पैर बच रहे हैं, तो 20 पैर बचने का मतलब कितना है भाई, एक गाय के 2 बचेंगे तो 20 पैर बचने का मतलब है 10। तो आपको पता चल जाएगा कि गाय कितनी है 10 है, और अगर 45 में से 10 गाय हैं तो मुर्गियां कितनी हो जाएंगी 35। ऐसे भी कर सकते हो।